जय हिंद साथियों आज जो है कुछ आज के वीडियो में कुछ जो मुख्य विषय हैं वो इस प्रकार हैं कि जो पुराने संगठन हैं जैसे कि पूर्व संगठन है, सैनिकों के पूर्व संगठन है, उन्होंने अपने अपनी कमेटी की मीटिंग करके अपनी अपनी मांगें सौंपी थी। तो कुछ देख रहे हैं कि उनकी कॉमन मांग क्या है और कुछ जो है अलग अलग मांगें क्या हैं। तो साथियों इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको तीनों के लेटर दिखाऊंगा आपको, और तीनों के क्या क्या मांगे की हैं उन्होंने सरकार से, वो भी मैं आपको पूरा का पूरा इसमें दिखाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपके पास कोई न कोई बढ़िया इन्फॉर्मेशन आती रहेगी जो कि किसी न किसी सैनिक के काम की है। तो साथियों ये सब होता है सभी के सहयोग से। आप लोग सभी जो है एक दूसरे के जो भी है वीडियो देखते हो, किसी का भी, मेरा नहीं किसी का भी, जिसमें इस प्रकार के पॉइंट होते हैं तो उनको ज़्यादा ज़्यादा लाइक किया करो, उनको सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि जो है ये वीडियो दूर तक जाएं और उनके मांग उठें और सैनिकों की मांग मानी जाएं। तो साथियों ये जो है आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरे 23 नवंबर 2024 को पूर्व संगठन IESM इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने सरकार को पूर्व सैनिकों के मुद्दे सरकार को सौंपे थे। उसके बाद 25 फरवरी 2025 को सबका सैनिक संघर्ष समिति, ये मैं आपको लेटर दिखाऊंगा सारे, सबका सैनिक संघर्ष समिति कमेटी ने पूर्व सैनिकों के TOR सरकार को सौंपे। उसके बाद 22 फरवरी और 8 मार्च को टी सेवा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी मीटिंग की और पूर्व सैनिकों के मुद्दों पर चर्चा करते हुए रक्षा मंत्रालय को सौंपने की बात कही है। तो साथियों तीनों लेटरों को पढ़ने से जो मुख्य मुख्य विषय हैं वो मैंने इसमें लिखा हूँ, बाकी आपको मैं लेटर में दिखा दूंगा। तो साथियों इसमें लास्ट तक बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। देखो तीनों कमेटी के जो लेटर है पढ़ने से मुख्य मुद्दे, जो कॉमन मुद्दे हैं वो क्या हैं, तीनों कमेटी के लेटर तथा कॉमन मुद्दे इस वीडियो में क्या है। देखो सबसे पहला है कि भाई ऑर्डिनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाना। तो साथियों ये मुद्दा तो जो है, ये कमेटी है जो इसने ही एक केस लड़ा था टी सेवा नेशनल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और इसने उनको पेंशन के लिए केस जीते हैं। तो उनका मकसद है कि पूरा का पूरा ऑर्डिनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने का इनका मकसद है। इन्होंने कल भी पॉइंट उठाया है। और दूसरा साथियों, ऑर्डिनरी सूबेदार जो बनते हैं, ऑर्डिनरी नायब सूबेदार जो रेगुलर नायब सूबेदार हैं, ऑर्डिनरी सूबेदार बनते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो ये मुद्दा भी तीनों उसमें कमेटी ने उठाया हुआ है इतने भी साथियों। और ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर जो सूबेदार हैं वो ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर आते हैं, लेकिन उनको पेंशन सूबेदार की मिलती है। साथियों इसी प्रकार से जो ऑर्डिनरी नायब सूबेदार हैं, सूबेदार को जो नायब सूबेदार हैं, रेगुलर नायब सूबेदार हैं, ऑर्डिनरी सूबेदार की पेंशन आते हैं, लेकिन पेंशन उनको नायब सूबेदार की ही मिलती है। इसी प्रकार से ऑर्डिनरी सूबेदार हैं, मेजर हैं, ऑर्डिनरी सूबेदार हैं, वो सूबेदार हैं, करेक्शन सूबेदार हैं, रेगुलर सूबेदार हैं, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर की पेंशन आते हैं बहुत साथी, लेकिन पेंशन उनको सूबेदार की ही मिलती है। तो उनको सूबेदार मेजर की पेंशन दिलाना है और नायब सूबेदार को सूबेदार की पेंशन दिलाना इनका मुद्दा है। और साथियों कुछ सूबेदार मेजर ऐसे होते हैं जो कि ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बनते हैं अपने तुरंत आने के बाद। जैसे मान लो कोई SM साहब जो है 31 दिसंबर को वो पेंशन आ गया और 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट बन जाता है, लेकिन उसको पेंशन सूबेदार मेजर की मिलती है। ऐसे ही कोई 31 जुलाई को सूबेदार मेजर रिटायर होता है और 15 अगस्त को उसको लेफ्टिनेंट आती है, तो उसको पेंशन सूबेदार मेजर की मिलती है। तो उनको भी जो है ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन दिलाना। और उन्होंने जो कैप्टन का भी लिखा हुआ है, मैं इसमें शामिल नहीं किया, आगे दिखा दूंगा मैं आपको, कि ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट हैं वो लेफ्टिनेंट बन के पेंशन आ जाते हैं, लेकिन आने के बाद कैप्टन बनते हैं, तो उनको भी जो है कैप्टन की पेंशन दिलाना, वो भी मुद्दा मैं आपको लिखा हुआ है। मैं इसमें छूट गया है क्योंकि जगह नहीं थी, तो वो भी इसमें लिखा हुआ है साथियों। और PMR को ORP में शामिल करना है, सभी का मुद्दा है साथियों। और डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन ये सभी ने उठा रखे हैं। तो ये मुद्दे तो साथियों सभी के हैं, और बाकी मुद्दे जो हैं वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो साथियों सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ है कि यह मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कमेटी है,
ये साथियों मिनट्स ऑफ द वर्चुअल फिजिकल मीटिंग ऑफ द टी सेवा नेशनल कमेटी, इसकी मीटिंग 22 फरवरी को हुई थी। और उसके बाद साथियों इनकी मीटिंग जो कल थी, तो कल की मीटिंग थी इनकी, तो साथियों ये देखो इसमें रखा था इन्होंने 8 मार्च कि देयर बिंग बी नो मोर पॉइंट मीटिंग वाज डिक्लेयर्ड क्लोज, द नेक्स्ट मीटिंग विल बी हेल्ड एट 8 मार्च। तो साथियों ने 22 तारीख ने इसको वो पॉइंटों के अलावा 8 मार्च को मीटिंग रखी हुई थी कल। तो साथियों इनका जो पॉइंट है, इनके पॉइंट भी वही है, तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। पहला पॉइंट है साथियों इनका ये विजिट टू कर्नल नागेश चंद्रा गुप्ता हैं इनके, तो पॉइंट उठाया था उन्होंने कि भाई जो है पीपीओ बार बार करने के बाद में भी पीपीओ सही नहीं आ रहे हैं, तो पीपीओ का पॉइंट उठाया था। और विडो पेंशन का साथियों ये विडो पेंशन है, उन्होंने बार बार जो अपना आधार कार्ड भी वो कर दिया है, लेकिन फिर भी उनका विडो पेंशन को सही नहीं हो रहा है, तो इन्होंने विडो पेंशन का मुद्दा उठाया था। तो साथियों ये जो है कर्नल CM यूनिथन प्रेसिडेंट ऑफ चेन्नई मेट्रो से हैं, तो इन्होंने ये मुद्दा उठाया था कि भाई जो है कोई हवलदार है, हवलदार मंगला कुमार ग्रांट ऑफ पेंशन लेफ्टिनेंट, तो इन्होंने साहब ने उठाया था ये मुद्दा, तो फॉरवर्ड ऑफ सिंगल रिकॉर्ड को लेटर लिखा इन्होंने। और साथियों इन्होंने बोलता है कि ये मुद्दा उठाया था डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा विल अफेक्ट द डिसेबिलिटी पेंशन एज दे प्रपोज रिमूव एक्सेम्पशन फ्रॉम दी IT इनकम टैक्स से जो टी सेवा है, ये टी सेवा ने उठाया हुआ है, ये एग्जेम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन का मुद्दा उठाया इन्होंने। तो साथियों ये भी इन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है। दूसरा है साथियों कि ये मुद्दा है मिसेस मधुमिता दास वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी अपना ये इसमें रखा हुआ है मुद्दा। और आगे चलते हैं, इसमें काफ़ी पॉइंट इसमें साथियों वो कवर नहीं कर पाया हूँ मैं, उससे वो छूटे हुए हैं। तो उसके बाद जो है ये केस ऑफ ORP साथियों, केस ऑफ ORP 2014 AFT चेन्नई में जो डिसमिस हो गया था, उसको ये बोलते हैं हम लड़ रहे हैं उसके लिए 8 CPC के लिए साथियों। एक्सप्लेन द मेडिटेटिव इंटरेक्शन इन्वॉल्व द वर्किंग ऑफ CPC, प्रेसिडेंट गेव द ब्रीफ ऑन द CPC के लिए। AGM बेंगलोर ये यहाँ से मुद्दा उठाया साथियों। तो उसके बाद जो है अगला मीटिंग इन्होंने रखा था, और इसके अंदर इन्होंने ये साथियों अभी और जो है ये सबका सैनिक संघर्ष समिति है। अब इनके मुद्दे भी दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या उठाया इन्होंने। तो डिमांड टू फॉर्म ए कमेटी ऑफ 3 रिटायर्ड जजेज की जो डिमांड दी इन्होंने कि भाई 3 रिटायर्ड जजेज होना चाहिए, और उसके बाद जो है उनको वो जो जिस प्रकार से ठीक बैठाते हैं उसी प्रकार से MSP वगैरह को लगाना चाहिए। दूसरा तो साथियों डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जवान इन 8 CPC, और इन्होंने मुद्दा उठाया है कि भाई जो है 97% जो है जवान हैं और 3% जो है कमीशन अधिकारी हैं, तो 8 CPC में जवानों का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ये मुद्दा उठाया है इन्होंने। देखो महोदय, अगर 8वें पे कमीशन में जवानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्व सैनिक जवानों का प्रतिनिधित्व नियुक्त नहीं किया गया, तो हम दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़े मैदान पर धरना देने के लिए बताया इन्होंने। फिर ठीक है, अगर वो नहीं किया गया तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो है एक प्रतिनिधि जो है जो जवानों का JCOs का जो प्रतिनिधि है वो भी एक होना चाहिए 8 CPC में। तो ये मुद्दा भी उन्होंने उठाया है साथियों। और साथियों उन्होंने उठाया है डिमांड टू रिप्रेजेंट ऑफ जवान 8 CPC, तो मैंने बता दिया आपको। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द विडो पेंशन, तो साथियों विडो पेंशन का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। तो श्रीमान जी, सरकार द्वारा सेना के जवानों की विधवाओं की पेंशन में सुधार करने के लिए कमेटी बनाई गई है, सभी की सभी ऑफिसर्स के अधीन है। बोलता हूँ कमेटी बनाई गई है ऑफिसर्स के अधीन है, तो उसमें भी जवान होना चाहिए, JCO होना चाहिए, ताकि उनकी भी सुनाई हो सके। तो ये मुद्दा भी साथियों उन्होंने उठाया है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप लोग बोर ना हो जाए, इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। बाकी ये हिंदी में है, जो साथी डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो उनको पढ़ सकता है। ठीक है जी। इसमें वीर नारियों तक के शामिल करने के लिए फैमिली पेंशन की सिफारिश नहीं की, जबकि हर एक, तो ये साथियों विधवाओं का पेंशन के बारे में मामला है। जो साथी जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको पढ़ना चाहें पूरा इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये मुद्दा भी इसमें उठाया गया है। दूसरा है MSP का मामला है। श्रीमान जी, हम पहले मिलिट्री सर्विस पे के बारे में याद बताना चाहेंगे कि सबसे पहले
2006 में छठे वेतन आयोग के मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी की सिफारिश की गई थी, जिसको उस समय केंद्र सरकार ने मानकर लागू कर दिया गया था। बोला श्रीमान जी, मिलिट्री सर्विस पे यूरोप देशों में दी जाती है, जिसको देखकर भारतीय सेना के ऑफिसर्स ने मिलिट्री सर्विस पे की मांग की थी। तो ये पूरा मुद्दा उठाया। कहने का तात्पर्य है जो कि भाई जो है मिलिट्री सर्विस पे बराबर उन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है लास्ट तक का, ठीक है नहीं। 1,000 रुपये हुई, 6,000 रुपये हुए, उसके बाद में जो है अभी 2,000 रुपये, ये तो ये सारा उन्होंने दिया हुआ है लास्ट में। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में है। यहाँ पर सवाल उठता है कि पे कमीशन में बैठे होना अफसर को दूसरे देशों के मिलते वाले मिलिट्री सर्विस पे चाहिए। तो ये तो ठीक है, ये जो बताया इन्होंने। तो ये मिलिट्री सर्विस पे के बारे में साथियों की इक्वल एमएसपी ये दिया हुआ है 15,500 और 5200 दिया हुआ है। तो इक्वल एमएसपी का केस भी चल रहा है, तो इसके बारे में उठाया है साथियों। और इन्होंने साथियों ऑनर रैंक पेंशन, श्रीमान जी ऑनर रैंक के जवानों को अच्छे आचरण और उच्च दर्जे की सर्विस करने पर एवज में दिया जाती है ऑनरी रैंक। जैसे ऑर्डनरी नायक बन गया, ऑर्डनरी हवलदार बन गया, ऑर्डनरी नायक सुधार बनता है, ऑर्डनरी सुबेदार बनता है, ऑर्डनरी सुबेदार में बनता है। तो ये उन जवानों को मिलता है जो अपनी सर्विस में बहुत ही उच्च आचरण रखते हैं, उच्च कंडक्ट मतलब व्यवहार रखते हैं और अच्छा काम करते हैं, उनको ऑनरी रैंक दिया जाता है। क्योंकि वैकेंसी जो नहीं होने के कारण जो साथियों क्या है उनको उस समय नहीं मिलता रैंक, वैकेंसी कम होती है और उसमें रेगुलर रैंक नहीं मिलता है। तो साथियों ये प्रपोजल किया जाएगा कि भाई ठीक है, इनको पेंशन बेनिफिट फ़ायदा हो जाए, तो ये ऑनरी रैंक लगा दिया कि दे दिया गया। और ये अच्छी बात है, ताकि जो है जवान जेसीओ लास्ट तक जब तक पेंशन आए तब तक अपने ज़ोर शोर से काम करते रहें। तो ये सेना के लिए भी फ़ायदा है कि भाई जब तक उनमें मोराल हाई रहेगा और लास्ट दिन तक वो काम करते रहेंगे कि मुझे कम से कम अभी रैंक नहीं मिला, कोई बात नहीं है, कम से कम जाते समय ऑनरी रैंक तो मिल जाएगा, तो ऑनरी रैंक की मुझे पेंशन मिल जाएगी। तो इसलिए मुद्दा उठाया है कि इनको जो पेंशन दिया जाए। जैसे नायब फिफ्थ पे कमीशन ने नायब सूबेदार ऑर्डनरी नायब सूबेदार की पेंशन लागू की थी और बाद में वो जो है, लेकिन अभी रेगुलर नायब सूबेदार के लिए केस चल रहा है, वो रेगुलर नायब सूबेदार की नहीं मिल रही है, कम मिल रही है उनको। तो साथियों ये उनकी भी मांग चल रही है, सही है ये। और सूबेदार साहब की भी कि भाई ऑर्डनरी सूबेदार की जब आपने दी है तो उसकी पेंशन मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से ऑर्डनरी सूबेदार मेजर को जो रैंक दिया है आपने, तो ऑर्डनरी सूबेदार तो सूबेदार मेजर की पेंशन मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर सूबेदार मेजर जो है ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट नहीं बन पाया, यहाँ पर आके बनाया है तो उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए, और ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट यहाँ आके कैप्टन बनाया तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। तो ये मुद्दा साथियों इन्होंने उठाया है, और ये जो है ISM ने उठाया है, टी सेवा ने उठाया है, और ये मुद्दा सभी ने उठाया है साथियों। और इसको कोर्ट ने भी माना था कि ये पेंशन और वो पेंशन क्या है, जब ये ऑर्डनरी और वो ऑर्डनरी क्या है, जब ऑर्डनरी रैंक दे दिया गया है तो सबको पेंशन लागू करो। तो ये AFT का भी माना हुआ है साथियों। तो इसके बारे में साथियों काफ़ी चल रहा है, तो आप लोग जो है इसको सॉरी तो आप लोग जो है इसको देखना। तो इन्होंने बताया है कि लेकिन इस समय उन्हें एक रैंक नीचे की पेंशन दी जाती है। कहने का तात्पर्य है जो ऑर्डनरी सूबेदार की आता है तो वो नायब सूबेदार की पेंशन ले रहा है, ऑर्डनरी सूबेदार में जाता है तो नायब सूबेदार की पेंशन ले रहा है। तो बोलता है उनको मजाक बढ़ाकर रख दिया है। हमारी मांग है कि ऑर्डनरी रैंक की पेंशन उस रैंक के बराबर दी जाए जिस रैंक की वो आया है, उनका हकदार है। तो अगर ऑर्डनरी सूबेदार आया तो सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए, ऑर्डनरी सूबेदार मेजर आया तो सूबेदार मेजर की पेंशन मिलनी चाहिए, ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट आया तो ऑर्डनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन मिलनी चाहिए, ऑर्डनरी कैप्टन आया तो ऑर्डनरी कैप्टन की पेंशन मिलनी चाहिए। तो साथियों एक ये मुद्दा है, ये तीनों कमेटी ने उठा रखा है साथियों। दूसरा रिजर्व पेंशन, ये भी साथियों ये जो है इन्होंने उठाया है, सबका समिति में रखाया है, और टी सेवा ने उठाया है रिजर्व पेंशन की। 1962 और 71 में साथियों कुछ रिजर्व पेंशन आए थे, उनकी पेंशन बहुत कम है, 9,000 रुपया है, तो उनको जो पेंशन बढ़नी चाहिए। तो ये भी साथियों मुद्दा उठाया हुआ है। अगला है साथियों डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पेंशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सर्विस पेंशन। जो कुछ सर्विस पेंशन के अंदर भी जैसे सर्विस पेंशन में क्या है 2.57 का फैक्टर लगा, 2.61 का, 2.81 का फैक्टर लगा, तो इससे क्या है पेंशन कम हो गई। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी जो 17-18 साल करके सर्विस आता है उसकी पेंशन बहुत कम हो रही है। तो इस प्रकार से ये मुद्दा भी जो है पे कमीशन में उठाया गया है। और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दी सर्विस पेंशन का मुद्दा भी साथियों जो है कि सर्विस पेंशन सभी की कम है, उसका मुद्दा भी उठाया गया है साथियों इसमें। तो ये भी है इसको आप श्रीमान जी ऐसा ये जो पूरा आप पढ़ सकते हैं, इसको ऑफिसर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है अगर केंद्र सरकार के इस प्रकार से बताया गया इन्होंने। और साथियों ये है ORP
प्रीमेचर रिटायरमेंट, ये मुद्दा साथियों जोर शोर से उठा है और कोर्ट ने भी मान लिया है कि प्रीमेचर को भी रिटायरमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि साथियों वहाँ बताया गया है कि भाई 1 जुलाई 2014 के बाद में जो प्रीमेचर आ रहे हैं उनको जो है ORP में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि साथियों जो उन्होंने बताया कि श्रीमान जी जवान कभी भी प्रीमेचर नहीं होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है वो 15+2 का होता है। जब हम भर्ती होते हैं हमने भी साइन किए थे 15+2 कि भाई 15 साल करेंगे और 2 साल वो है बढ़ा सकती है सरकार, या हम भी बढ़ा सकते हैं, सरकार बढ़ा सकती है। लेकिन बोलता है उनको जो है प्रीमेचर क्यों माना गया, प्रीमेचर तो उनको मानना चाहिए जो सिर्फ 58 साल का एग्रीमेंट करते हैं और पहले आ जाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये भी प्रीमेचर का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया गया है तीनों कमेटी ने। तो साथियों इस प्रकार से मुद्दे उठाए गए हैं। तो अभी जो है MSP का मामला साथियों ये जोर शोर से चल रहा है, MSP का मामला, तो ये तीनों कमेटी ने उठाया है तो ये मामला भी तीनों कमेटी ने उठाया है साथियों। तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये भी तीनों कमेटी ने उठाया, मैं अभी दिखा रहा हूँ सब आप साथियों आपको, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग जो है वो ये कमेटी है साथियों, ये जो अभी सबका संघर्ष समिति कमेटी जो दिल्ली के अंदर इसने धरना दिया था और अपनी मांगें सौंप करके आई थी TORs, ये TORs जो है अभी मांगे अपनी सौंपी थी इन्होंने 25 फरवरी को सौंपी थी साथियों इन्होंने मांगे। तो ये जो इनका अध्यक्ष हैं सुबेदार मेजर साहब हैं, ये बाकी सारे साथी हैं जो अपने ORCSO हैं इसमें ज़्यादातर। तो साथियों वो कमेटी एक साथियों जो है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट IESM, तो ये भी इन्होंने भी साथियों जो है 23 फरवरी को 24 को सरकार को एक लेटर सौंपा था, ये लेटर है वही है उसी में, और उन्होंने कई मांगें की थी। तो उन्होंने जो है पहले 27 अप्रैल 2008 का भी हवाला दिया था उसमें, उस लेटर में 7 नवंबर 2015 का भी हवाला दिया था उसमें, और अभी जो सारा हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि नॉन ग्रांट ये तो जो है रिडक्शन ऑफ द पेंशन ऑफ JCOR इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंक्रीमेंट का मामला साथियों मान लिया गया है, ये तो हो गया है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज वो भेज दूंगा, आप कल देख सकते हो उसको। नेशनल इंक्रीमेंट का मैं डिटेल में वीडियो बना के भेजूंगा इसको, वो आप देख सकते हो, ये मान लिया गया है, ये सरकार ने मान लिया है। और नॉन इम्प्लीमेंट ऑफ फुल ORP ये नहीं हुआ है। और एक ये साथियों इनका नॉन ग्रांट ऑफ ऑनरी रैंक पेंशन JCOs, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, सभी को जितने भी JCOs हैं ऑनरी रैंक JCO, जैसे ऑनरी रैंक JCO में साथियों सभी आ जाते हैं, जैसे ऑनरी सूबेदार और ऑनरी नायब सूबेदार और ऑनरी सूबेदार मेजर और ऑनरी लेफ्टिनेंट, जो सूबेदार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट बनते हैं, और ऑनरी कैप्टन। तो साथियों इन्होंने भी सभी के लिए मांग रखी हुई है। तो ये भी मांग जो है साथियों तीनों में है इसमें, तो सभी ने जो है ये मांग रखी हुई है। तो ये साथियों ये बहुत ज़रूरी मांग है, हो सकता है 8th CPC इस मांग को ज़रूर मान लेगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि ये जो वीडियो सबके, मेरा नहीं सबके करो आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसको भी देखते हो इस प्रकार के मुद्दे जो देखते हो, ताकि वो कोई ना कोई वीडियो उस पे कमीशन कमेटी के किसी सदस्य के साथ में, किसी मंत्री के साथ में पहुंचे। हम लोग भी बताते रहते हैं, जब यहाँ पर पूरे मंत्री आते हैं तो उनके अच्छे बताते रहते हैं कि सर इन मांगों को हमारी मनाओ, वो बोलते हैं ठीक है हमको जब भी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से जो आपको भी कोई मंत्री या MLA MP जब आपके पास गांव में आते हैं किसी भी प्रकार से, तो आप लोग ये मुद्दे रख सकते हो वहाँ पर। और फैमिली पेंशन का मुद्दा, इक्वली ESM, ये तीनों ने रखा हुआ है साथियों, उस तीनों कमेटी ने रखा हुआ है, ठीक है नहीं। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंक्रीज ऑफ ओल्ड एज, ये सिर्फ इसी कमेटी ने रखा है कि भाई जो है एक दिन पहले वाला मुद्दा 80 साल वाला, तो ये मुद्दा इसी कमेटी ने रखा हुआ है साथियों। उसके बाद जो APT में केस चल रहे हैं उनके बारे में चल रहा है। तो साथियों आज जो है इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं, कल मैं बना के भेजूंगा आपके नेशनल इंक्रीजमेंट और दूसरे मुद्दे। तो साथियों आप लोग अगर इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग का ये जो है वहाँ पर पहुँच सके, हमारी आप लोग की बात, हमारी बात जो पहुँच सके साथियों। तो और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।